बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुन्या वल आखिरह व अ'अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। आज की एक मुख्तसर सी तकरीब जो है बिल्कुल खुसूसी लोगों को बुलाकर मुनाकिद की गई है। जैसा कि आप जानते हैं और सबको मालूम है, अफसरान को भी मालूम है, सबको मालूम है, जो इशू हुआ है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की जो कोशिश की, तौहीन तो होती नहीं है, लेकिन जो कोशिश की गई है उसकी मजम्मत करने के लिए लोगों के जज्बात पूरी तरह मुश्तिल हो गए हैं और पूरा शहर यहाँ उमड़ना चाह रहा था। लेकिन हालात को देखते हुए और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बातें हमारे सामने रखी गई उसको सामने रखते हुए, उनकी बात की मर्यादा रखते हुए, हमने सिर्फ हमारे इदारों के जिम्मेदारों को और सदर सेक्रेटरीज को यहाँ मौजूद किया। कम से कम तादाद में उनकी बात को सामने रखते हुए हमने लोगों को जमा किया और इस वक्त हम मेमोरेंडम देना चाहते हैं, जिसमें हमारा मुतालबा ये है कि इस तरह की जो हरकत नुपुर और जिंदाल ने जो की है और उसके साथ जितने लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम किया जाए। उन्हें सबसे अहम मुतालबा है कि उनको अरेस्ट किया जाए। यही मुतालबे के साथ आज हम मेमोरेंडम दे रहे हैं और इस मजलिस के जरिए हम अफसरान को ये सिग्नल देना चाहते हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, दूसरी जगह भी तो होनी है और हम इंशाल्लाह यहाँ पे अवाम की तरफ से यहाँ पे केसेस दाखिल किए जाएंगे, जो कार्रवाई होगी। लेकिन सो मोटो जो पुलिस को काम करना चाहिए हालात को देखते वो अगर नहीं किया जाएगा तो आइंदा पूरे शहर का बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा जलसा मुनाकिद हो सकता है। इसका मौका एडमिनिस्ट्रेशन हमको नहीं देगा, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट वाले नहीं देंगे और कोई कानूनी ठोस कार्रवाई करके दिखाएं। इस उम्मीद के साथ हम इस जलसे को आगे बढ़ाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मैं इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत और उनके लिए हम लोगों को दिन के अंदर कहाँ तक काम हम लोगों की उनकी मोहब्बत है, उस सिलसिले में मुख्तसर बात करने के लिए मैं मौलाना इजाज़ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मुख्तसर क्या बोले। मैं मेमोरेंडम पेश करने के लिए मजलिस इस्लाह तंजीम और हमारे भटकल की पूरे तमाम इदारों की तरफ से, मदनी इदारों की तरफ से और तमाम मसाजिद की तरफ से, स्पोर्ट्स सेंटर और फेडरेशन की तरफ से आपका मेमोरेंडम पेश करने के लिए मैं जनाब गया दामोदी साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और मेमोरेंडम पेश करें। जनाब गया दामोदी साहब पढ़कर सुनाए गया दामोदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेमोरेंडम हम लोग पेश करने जा रहे हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाएगा, फिर होम सेक्रेटरी को जाएगा, चीफ मिनिस्टर को जाएगा और बस इतने लोगों को जाएगा। इसका एक टेक्स्ट आपके सामने इंशाल्लाह पेश करो। रेस्पेक्टेड सर, ये पहली जो है इंट्रोडक्टरी पैरा है। टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, मजलिस इस्लाह तंजीम भटकल, a sole Muslim representative body working since more than 100 years for the social, economical and political upliftment of Muslims in Bhatkal, a coastal town of Uttar Kannada district in Karnataka. Messengers and prophets sent down by Allah for the guidance of humanity are always a role and ideal. Their every action is worth emulation and sets precedence in deriving rules. No wonder they occupy the highest echelons of morality and integrity in all the spheres of life. Prophet Muhammad, peace be upon him, the last and final messenger of Allah, was no different. He was a complete man in the fullest sense of word. Even today, people turn to him for inspiration and guidance. Millions the world over imitates every act of his life, right down to the minute details. In fact, nobody has influenced humanity so much and so hugely as him. Muslims love him more than their own lives and look up to him for a way out of the moral, social and political chaos that engulfs the world today. His egalitarian message is relevant today as it was 1400 years ago. Especially social and economical discrimination, the Prophet's teaching of justice, fair play holds out hope. As science advances
as science advances, many of the Quranic predictions years ago. A man of simple and elegant manners, the Prophet never put on superior airs. Once a Bedouin approached him, but was too abstract to speak. Quote unquote, "Fear not, I was born out of a Quraishi woman who ate dried meat," the Prophet said, putting the man at ease. Though he occupied the high office of prophethood, he did not hesitate to attend to his personal work himself. He cobbled his shoes, milked the goat, and took part in the household chores. What's more, when his companion wanted to stand up when he comes as a mark of respect, the Prophet refused. He mixed with the people and chatted with them. Sir, as the entire world is aware already, a few incidents that have happened in the country in the recent past have embraced the entire nation before the global community. Nupur Sharma, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, made certain extremely derogatory and provocative remarks against the holy personality of Prophet Muhammad ﷺ in a TV show aired on 26 May 2022. Less than a week later, on 1st June 2022, Naveen Kumar Jindal, one more leader of the same political party BJP, serving as the media head of his Delhi unit, posted an equally derogatory and provocative statement in Twitter. Both were obvious cases of deliberate mischief committed with a criminal intention and predictably triggered widespread fury and outrage not only in the various parts of the country but in the several other countries. All the peace-loving citizens of India expected the government and the concerned authorities to immediately take the exemplary actions against Nupur Sharma, the staff and management of the Times Now, the TV channel that aired the venomous word of Nupur Sharma, Naveen Kumar Jindal, the citizen expected the authorities to book the culprits under the appropriate sections of the IPC, such as 295A, deliberate and malicious acts intended to outrage the religious feelings of any class by inserting its religion, place of birth, residence. 153A, promoting enmity between different groups on the grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing its prejudicial to maintain harmony, deliberate intent to wound religious feelings. 505 statement conducting public mischief, etc., and the arrest of the culprit without any delay. However, all the concerned citizens of the country were utterly disappointed to see the government and the authorities soft-paddling the entire case, refusing to arrest culprits and showing absolutely insensitivity and under disregard towards the sentiments of the masses. The citizens of the country were further shocked to see the government and the authorities being over the enthusiastic in taking the disproportionate purity actions against the innocent citizens who were holding protests and demonstration against the criminal acts of the Nupur Sharma, Times Now, and Naveen Kumar Jindal, and seeking legal action. Sir, we appeal to you to kindly restore and strengthen the faith. ಮಾನ್ಯ DYSP ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮೇನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಬರೇ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ,
ಅವರು ಬಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಧದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಮೊರಾಂಡಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜೇಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರಲ್ಲ, ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ, ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೋಮುಗಳು ಅದನ್ನು ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ಭಾರತ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಈಗ ಕೋಮ್ ಗಲಭೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಇಬ್ಬರೇ, ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜೇಲ್ದಾರ್. ಅವರು ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಗಲಾಟೆ ಮಾರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಬಂದರೆ ತಾವು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ कर्नाटक। अब मैं आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे हैं, खासकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, और खुसूसन इस वक्त की बरसर इक़्तिदार हुकूमत के नुमाइंदे जिस अंदाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बातें बयान कर रहे हैं, इससे तमाम मुसलमानान आलम का दिल छलनी हो गया है। हम सब परेशान हैं, हम सब मग़मूम हैं, और हमारे इस वक्त हैसियत इस एतबार से है कि एक मोमिन और एक मुसलमान होने के नाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत एक मुसलमान को होनी चाहिए, उसके एतबार से हर मुसलमान का दिल मजरूह है। और हमारी इस वक्त ख्वाहिश और हुकूमत से मुतालबा यही है कि चूँकि इनके ज़रिए न सिर्फ यहाँ के हिंदुस्तान के बल्कि तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों का दिल मजरूह हुआ है, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हो चुकी है। हिंदुस्तान के जो हालात एक अमन के तौर पर और दूसरे अंदाज में जो होने चाहिए थे, वो दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। ऐसे में हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि इन शरपसंदों के ताल्लुक़ से फौरी इक़दाम किया जाए और उनको सबसे पहले अरेस्ट किया जाए, उन पर केस लागू किया जाए, ताकि मुसलमानों के जज्बात को सुकून पहुँचे। और हम सबसे अपील करते हैं कि इस तरह के मजहबी शख्सियात के साथ ताल्लुक़ से जो इस तरह की गुस्ताखाना बातें की जाती हैं, इस पर कानून बनाकर रोक लगा दी जाए। यही हमारा मुतालबा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी और हुकूमत इस सिलसिले में ज़रूर यहाँ के लोगों के जज्बात का एहसास करते हुए कोई फौरी कार्रवाई करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो कोणते नमुना आमच्या हिंगा प्रोटेस्ट जालो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमाच्या सिलसिला भितर बाकी क्योंकि सल्ले मौजूदा हालात हिंदुस्तानाचे हालात पलते जो कोणतो आमकां डिपार्टमेंट मशवरा दिलो तेजे मुताबिकच जेटले मिजरचे जिम्मेदारान होते, इदाराचे जिम्मेदारान होते
आज तांकां आमी आपयले आनी व्हडली नक्की हेजे भितर आसले पेश जालो. यकिनान आमचो समाजचो हक हो तेका लागून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपली जीव पसून आपले तमाम चिजा पसून को अहम आनी ज़रूरी चीज़ ही आमी कांय करूं शकेनातल्यान कम अज कम मौजूदा हालातचे पेश नजर कम अज कम हिंगा येवन जे कोणत्या नवनान आमी आपलो मोहब्बतचो इजहार केले. यकिनान आमचे तमाम मुसलमानाचो होपच हें जावंका खेळना सब कुछ आमकां बर्दाश्त लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमाचे हक भितर गुस्ताखी न्हय बल्कि मामुली चीज को आमी ताका बर्दाश्त करूं शकेना. अल्लाह ताला आमकां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमाची सुन्नता उपर आनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमाचे आमचे तांचे सबब जूद होऊं सबब आमी तयार रावंका. अल्लाह ताला आमकां तम्मा हें कबूल करो आनी सगळे तमाम मुसलमान जो कोणत्या वाटेन आमी मुत्तहीद जावन करून एक जावन करून हे सिलसिला भितर इंशाअल्लाह आगे बढूंक. अस्सलामु अलैकुम.